हेलो दोस्तों। आज का तो हॉट न्यूज़ अभी सुना ही होगा। जो चल रहा है कि संदीप पाठक रन अवे हो गए। अब जस्ट लाइक उनके पास जब पुलिस पहुंची एंड पंजाब पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं। मामला तो संगीन है, लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से देख के कहा जा सकता है कि अभी किसी मामले के बारे में कुछ भी कमेंट करना बेकार है, क्योंकि ऑब्वियसली ये केस ऑफ विच हंटिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम संदीप पाठक को सपोर्ट करें या रियली ही इज कल्प्रिट। सो आज मैंने बोला कि ये तो विच हंटिंग केस है। तो ये सभी जानते हैं कि कुछ वीक पहले ही, एक वीक और मे बी 2 वीक्स बैक, उन्होंने बीजेपी में स्विच किया था। एंड इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि ये 7 एमपी जो स्विच किए थे वो गुन्स के प्रेशर में किए थे। हेयर आई मीन गुन्स मीन्स द एजेंसी, ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। इसी के कारण स्विच किए थे, क्योंकि अगर उनके पास कुछ नाराज़गी थी भी तो ये नाराज़गी इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई ये सोचे कि वो लोग पार्टी स्विच करेंगे। राघव चड्ढा का समझ में आता है कि उसको डिमोट किया गया था राज्यसभा में, तो उसके पास एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि डिमोशन के बाद कोई भी अपसेट हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। आ, तो वो एक रीज़न हो सकता है कि राघव चड्ढा स्विच किए। बाकी बिजनेसमैन के बारे में भी समझ में आता है कि ओके, जब एजेंसी या जब गुन्स, बेसिकली वाई एग्जैक्टली वी से एजेंसी, दीज आर नॉट एजेंसी, दीज आर राइट नाउ working as a goons for a government. So when goons try to threaten the businessman, obviously their system is so long that they don't want to uh, fight for a Rajya Sabha MP post and put their business on the stack. So ये बहुत वेल नोन है कि बिजनेसमैन को जब अगर ईडी जैसी एजेंसी थ्रेटन करे, वो भी जब उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर रखा है कि वो सत्यन जैन को 2 साल के लिए जेल में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो खुद एक सीएम दिल्ली के थे, उस समय भी उनको पकड़ के 6 महीने के लिए रखा गया था। तो एक बिजनेसमैन के लिए तो ऑब्वियसली ये सोचना भी इम्पॉसिबल है कि वो एक राज्यसभा सीट के लिए इतना बड़ा रिस्क ले कि उसका बिजनेस स्पॉइल हो जाए, वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल जेल में बिताए। केवल किस लिए? राज्यसभा के सीट के लिए? ऑब्वियसली नहीं। और राज्यसभा के सीट तो वो इसलिए चाहते होंगे कि उनका बिजनेस फैले और थोड़ा सोसाइटी में ज़्यादा इज्जत हो। अदरवाइज उनके लिए उस सीट की कोई ज़्यादा वैल्यू तो होती नहीं है। एंड आई डोंट बिलीव कि वो रियली पब्लिक को सर्व करने के लिए राज्यसभा गए थे, बिकॉज दिस बिजनेस मैन, इफ दे हैव रियली दैट मच ऑफ कीन इंटरेस्ट, obviously they won't be doing that much work on the business side. सो ये बात तो क्लियर है कि बिजनेसमैन क्यों स्विच हुए एंड राघव चड्ढा क्यों स्विच हुआ। हाउएवर, मैंने राघव चड्ढा के बारे में बताया है पहले भी एक वीडियो करके कि चाहे रीज़न जो भी हो, वेदर, अब तो ये भी न्यूज में आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा खुद ही इन्वॉल्व थी इस सारे पैचअप में। बट क्या ये कुछ भी हो सकता है कि जब आम आदमी पार्टी टूट नहीं रही थी, और आपको पता होगा कि जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुआ था तो राघव चड्ढा एक ट्रेजरी का काम करते थे आम आदमी पार्टी के लिए, राइट। सो ही हैज ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द आम आदमी पार्टी। सो ये क्या पूरा मैरिज भी एक कूप हो सकता है? बिकॉज आपने कितने बार सीआईए और बड़े बड़े स्टोरी सुने होंगे, राइट। इवन कुछ दिन पहले एक मूवी भी आई थी, राइट, जिसमें एक इंडियन गर्ल जाके पाकिस्तान जनरल के यहाँ मतलब मैरिज करती है, राइट। सो क्या ये इतना बड़ा कूप हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वेरी, उसकी वाइफ काफ़ी बिग सेलिब्रिटी है। सो ऑब्वियसली सी वोंट बी द पार्ट ऑफ द कूप। बट same time, as I mentioned previously, she said that she don't have any interest in politics. Then why she wanted to marry a Rajya Sabha MP? What affection she found in the Raghav Chadha, that is not clear. But coming back on the Sandeep Pathak, तो संदीप पाठक के पास खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि वो एफआईआर नॉन बिलेबल है। सो दैट मीन्स पुलिस कैन अरेस्ट हिम, एंड इफ ही गेट अरेस्टेड, ऑब्वियसली ही विल नॉट गेट द बेल। सो ऑब्वियसली संदीप पाठक जो है लुक लाइक, एक वीडियो एनडीटीवी ने और कुछ मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि वो अपने दिल्ली के हाउस में थे, एंड पंजाब पुलिस जब वहाँ पहुँचने वाली थी तो वो बैक डोर से भाग गए। सेम टाइम में भागना
आई थिंक रीजनेबल ही है, क्योंकि ये सभी को पता है कि ये विच हंटिंग केस है। बट सेम टाइम में मैं ये सोच रहा था कि अगर मीडिया को, अगर ये संदीप पाठक अगर मान लो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में भी स्विच नहीं किए होते, और अगर वो आम आदमी पार्टी में ही होते और यही सेम सीन हुआ होता कि एक पुलिस आती है, ठीक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए सिमिलर केस में, एंड संदीप पाठक जो है पिछले गेट से निकल जाते हैं, कैन यू इमेजिन कि मीडिया का मैसेज क्या होता? अरे संदीप पाठक भाग गए, इतने डरपोक हैं तो भागे क्यों? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो क्यों नहीं क्यों भागे? मतलब मीडिया, आई बिलीव दैट वुड बी द मेन न्यूज ऑफ द मीडिया. I believe no one can deny that. But now, if you see the news, either media is just like a silent on that, because if they just like it even talk too much about कि ये विच हंटिंग है, तो भी फाइनली ये विच हंटिंग उस गवर्नमेंट की डिस्कस की जाएगी जिनके खिलाफ मीडिया ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, राइट? दे वांट टू कीप देम अलाइंड, सो उस गवर्नमेंट के खिलाफ आ जाएगी, तो वो उस तरीके से भी वो बात नहीं करना चाहते. बट जस्ट इमेजिन अगर संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में अभी भी होते, सेम केस होता एंड वो बैक डोर से भाग गए होते, तो क्या हंगामा हो रहा होता. ये तो हो गई मीडिया की बात. अब कम बैक कि संदीप पाठक के लिए क्या है. देखो, ये 90% चांसेस है कि ये विच हंटिंग ही केस है, ठीक है. एंड एज ए संदीप पाठक, इतने बड़े स्कॉलर, आईआईटी एंड सब कुछ, ऑब्वियसली आई स्टिल सपोर्ट एज ए लीडर. हाँ, ये बात पक्का है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने ये धोखा आम आदमी पार्टी के साथ या अपने विधायकों के साथ जिन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा था, इन्होंने ये धोखा क्यों किया. उन्होंने बोला कि हमारा नहीं बनता था. हमारा नहीं बनता था तो तुमको आम आदमी पार्टी से नहीं बनता था, या जो पंजाब के जो सारे एमएलए थे जिन्होंने आपको इलेक्ट किया था, आपको उनसे नहीं बनता था. ही उन्होंने कुछ एक्सपोज नहीं किया. और सेकंड बात, अगर उनका नहीं भी बनता था तो उनको कोई प्रेशराइज तो कर नहीं रहा था कि तो मेरा समझो ही, राइट. उनको यही था कि अगर आपका नहीं बनता था तो आप ऐसे भी राज्यसभा एमपी रहते. ऐसा तो हो नहीं रहा था कि संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी सैक कर रही थी या कुछ कर रही थी या उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दे रही थी. ऐसा तो कुछ भी नहीं था. ये बात पक्का है कि संदीप पाठक और आम आदमी पार्टी का अगर आप 6 महीने 1 साल का अगर आप देखोगे, तो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद संदीप पाठक ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से डाउनग्रेड किए गए. इनिशियली ये लगा कि शायद उनको छत्तीसगढ़ दिया गया संभालने के लिए. रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद उनको नेशनल पॉलिटिक्स से हटा करके छत्तीसगढ़ का काम दिया गया हो चलाने के लिए. शायद वो हैप्पी ना हो, और कुछ और रीज़न हो सकता है, या सीरियसली आम आदमी पार्टी ने रियली उनको डिमोट ही किया हो, ठीक है. आई बिलीव पार्टी सिस्टम तो एक उसकी प्रॉब्लम है ही, लेकिन क्योंकि वो पार्टी के हैं तो हम पार्टी की तरह ही बात करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ होगा. तो ये पक्का है कि या तो उनको छत्तीसगढ़ भेजा भेजा जा रहा होगा, तो उससे वो नाराज़ होंगे, तो वो समझ में आता है. पर ये नाराज़गी अगर उनको थी भी तो वो आम आदमी पार्टी से हो सकती है, अरविंद केजरीवाल से हो सकती है, पंजाब के एमएलए से नहीं हो सकती, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो राज्यसभा आए थे, ठीक है. मानते हैं कि वो राज्यसभा एमपी अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के देने से आए थे, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो उस एमएलए को और पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा आए थे. उनकी कोई रिलेशनशिप, कोई ऑफिशियल ड्यूटी आम आदमी पार्टी से ऐसे नहीं बनती, ठीक है. मतलब अगर आप एमपी के पद से देखो, ठीक है. लेकिन तो ऐसा तो था नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको क्रिटिसाइज कर रही थी या पब्लिकली कुछ कर रही थी कि उनके लिए अब आम आदमी पार्टी में रहना मुश्किल हो गया था. तो उन्होंने कुछ रीजन से स्विच किया, आइदर उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया इसलिए, और आम आदमी पार्टी को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा अरविंद केजरीवाल के बाद निकलने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जेल में रहते हो तो पुलिस ने आपको बहुत सारे इंक्वायरी किए होंगे एंड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चलते होंगे, राइट. जब आपको ईडी जब आपसे क्वेश्चनिंग कर रही होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन के सोर्स कहाँ हो सकते हैं, राइट. सेकंड, संदीप पाठक के बारे में ये भी सोचा जा सकता है कि मीडिया तो उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रही है कि ओ पंजाब में उन्होंने ये कर दिया, तो जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के जाती है, मीडिया तो उसको ऐसे क्रेडिट देती है कि जैसे लगता है आम आदमी पार्टी वही रन कर रहे थे, बाकी सारे लीडर जो हैं वो बेकार बैठे हुए थे. अरविंद केजरीवाल बेकार बैठे हुए थे. जो लोग 3-4 लोग जेल में
6-6 1-2-2 साल बिता के आ गए हैं, इतने साल उन्होंने मिनिस्ट्री चलाई है, वो सब बेकार थे। एक आदमी जिसके एफर्ट को, उसके एजुकेशन को और उसके डेडिकेशन के लिए उसको राज्यसभा एमपी दिया गया आफ्टर पंजाब जीतने के बाद, ठीक है, तो उसको अचानक मीडिया ऐसे प्रस्तुत करती है कि माय गॉड क्या चाणक्य हो गया। ऑब्वियसली, नो डाउट, based on his education and whatever he have shown, surely he deserve to get a set. बिकॉज अगर आप पंजाब में देखो भी तो आम आदमी पार्टी अगर सिलेक्ट करती है तो वो किन को सिलेक्ट करना चाहेगी, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये जरूर ये क्वेश्चन आता है कि क्या जब आम आदमी पार्टी अगर सिलेक्ट कर रही थी तो क्या वो अ, पैसे पे दे रही थी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं, बट सेम टाइम में अगर आप ये भी देखो कि कोई भी पार्टी अपने होराइजन को बढ़ाना चाहती है, वो केवल अपने पुराने लोगों पे ही निर्भर नहीं रहना चाहती है, राइट, क्योंकि अगर आपको पार्टी ग्रो करना है और बहुत नए लोगों को अट्रैक्ट करना है तो यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ ए पीपल। सो ऑब्वियसली राघव चड्ढा ऐसे थे कि जो दिल्ली से गए थे, उन्होंने कैंपेन किया था तो उनको दिया गया। संदीप पाठक के बारे में कहा गया कि वो बैक एंड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं था, तो पब्लिक तो जानती नहीं थी उससे पहले, है ना, उससे पहले जर्नल सिंह, इफ़ आई एम सेइंग द नेम करेक्टली, राइट, दिल्ली एमएलए, तो वो और राघव चड्ढा मेनली फ्रंट एंड थे कैंपेन के लिए, राइट। संदीप पाठक तो बैक एंड में कहीं पे होंगे, बट ऑब्वियसली वो विजिबल नहीं थे। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संदीप पाठक का कंट्रीब्यूशन जो भी है उनके एजुकेशन, उनके चीज़ों के लिए उनको दिया गया राज्यसभा। अब आम आदमी पार्टी के पास और किन लोगों को अट्रैक्ट करना था, तो ऑब्वियसली वो फाइंड आउट किए कौन से लोग हैं जिनको, अब देखो जो बाकी लोग बिजनेसमैन कहे जा रहे हैं लेकिन उनके पास कितने बड़े अवार्ड हैं, पद्म श्री मिला हुआ है, राइट, उनके पास बिजनेस है। ऑब्वियसली एज ए पॉलिटिकल पार्टी दे नीड द फंड ऑल्सो, राइट, सो ऑब्वियसली दे नीड द रिप्रेजेंटेटिव इन द बिजनेस कम्युनिटी, ओके, हु कैन सपोर्ट देम व्हेन दे हैव ए नीड, राइट, बिकॉज ये तो पक्का है कि इंडिया का इलेक्शन जो है मनी पे फाइट होता है, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अपने फंड से कैंडिडेट को फाइट करने के लिए देती है। आई थिंक वो एक अच्छी बात होनी चाहिए कि अगर, ऑब्वियसली कहीं पे दुनिया में एग्जांपल नहीं है कि जहाँ गवर्नमेंट देती है पैसा, बट दैट इज़ अ गुड एग्जांपल। अगर गवर्नमेंट, अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर स्टार्ट कर सके कि जिसको भी जितने वोट मिलते हैं कैंडिडेट को, एमएलए हो या एमपी हो, जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, और इलेक्शन के बाद अगर वो पब्लिक रैली करने के लिए और जो भी है, जो भी खर्चा होता है, ठीक है, उसका एक अंदाज़ा लगाया जाए, and based on their vote, how much exactly vote they got, based on that they should be given the fund। क्योंकि उससे क्या होगा कि ना उनको किसी बिजनेसमैन से डिपेंड होना पड़ेगा, ना किसी ऐसे सिस्टम पर डिपेंड होना पड़ेगा कि फ़ंड कहाँ से आएंगे, क्योंकि फ़ंड एक लाना एक कैंपेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चॉइस ये तरीका भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब ये लॉ पास कर दिया जाए कि नो कैंपेन ऑन द रोड, नो कैंपेन ऑन द फील्ड, क्योंकि ये सारे एक्सपेंस हैं, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है, पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, एंड अगर आप पब्लिक एक्सचेकर से अगर आप पैसे दे भी दो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, स्टिल दीज आर द एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट के हो रहे हैं, राइट, पब्लिक फंड से ही है। तो दूसरा तरीका ये है कि भैया लॉ पास कर दो कि अब कोई आपको पब्लिक में नहीं जाना है लेकर के, है ना, यू कैन वॉक बट नो कार कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, नो रैली कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, nothing, you can't go on the road, okay, if you want to go personally meet to meet, okay, you can go with the 3-4 people to meet the citizens, but you cannot just like take a whole um, just like a 10 policemen and everything, no, that is no, that won't be allowed for election campaign। आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए आपको बस इतना ही परमिशन होगा, मैक्सिमम 3 या 4 या 5 पीपल लेकर के आप जा सकते हो, ठीक है, और मैक्सिमम 1 या 1-2 पुलिस, उससे ज़्यादा आपको इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी अलाउ नहीं करना है। एंड इलेक्शन कमीशन जो है अपने एक चैनल लॉन्च करे जहाँ पे सारे कैंडिडेट को एक बार में आमंत्रित किया जाए और वो डिस्कस करे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या लॉस पास करना चाहते हैं अगर वो जीतेंगे, अपने एरिया के लिए क्या काम करना चाहते हैं, जिससे ये सारा खर्चा जो है अचानक बच जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो जाएगा, ठीक है, एंड ये सारे जो करप्शन का एक मेन सोर्स है, ठीक है, इलेक्शन, दैट विल बी ओवर। So that could be another part. But coming back on the संदीप पाठक, सो ऑब्वियसली संदीप पाठक के पास ऐसा कोई मेन रीजन तो था नहीं कि उन्होंने पंजाब के एमएलए को क्यों डिच किया। अब अंदर अंदर में क्या रीजन था, क्या कि उन्होंने उनको भाई किया गया है, काफ़ी फंड किया गया है, या रियली जैसे आम आदमी पार्टी ने उन पर कुछ एफआईआर दर्ज कर दी है, ठीक है, तो क्या इसी तरह का कुछ
बीजेपी ने मतलब दूसरी पार्टी ने धमकी दी थी कि अगर हमारे पास नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि अशोक मित्तल का तो देखा ही गया है कि उन पर ईडी का रेड हो चुका था, और एक ईडी ग्रेड होने के बाद बाकी बिजनेसमैन के पास भी चॉइसेस बहुत लिमिटेड होंगे कि वो आम आदमी पार्टी से स्टिक कर सके। जब प्रेशर हो रहा होगा, अगर चड्डा और इन लोगों की तरफ से कूप हो रहा होगा, तो हु नोज, अगर आम आदमी पार्टी अगर 2 FIR दर्ज करके संदीप पाठक को चेंज कर सकती है, तो आप इमेजिन करो कि बीजेपी क्या कर सकती है, राइट। देर इज नो डाउट। एंड उनके तो प्रेसिडेंस हैं कि किस किस को पकड़ के रखा हुआ है, राइट। अभी आप देखो दिल्ली में ही एक MLA को जो आई थिंक पता नहीं गैंग एक्ट या कौन सा एक्ट है, राइट, उसमें पकड़ के रखा। अरे उसने तो वांगचुक को पकड़ के 6 महीने जेल में रख लिया था, राइट। तो आप छोड़ दो कि संदीप पाठक और बिजनेसमैन के बारे में क्या बोला जाए, ठीक है, वो तो मतलब ओपन ओपन केस है, राइट, उनके लिए थ्रेटन करना बहुत मुश्किल है। संदीप पाठक के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर सेम टाइम में ये देखा जाए कि आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट अगर 2 FIR दर्ज कर सकती है, उनको पंजाब पुलिस दिल्ली अरेस्ट करने के लिए पहुंच सकती है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि दूसरी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो इतनी पावरफुल है, एंड ही इज़ नोन फॉर विच हंटिंग, ठीक है, कि वो पार्टी कैसे तोड़ी जाती है, तो वो तो क्या कर सकती है, मतलब अनइमेजिनेबल है। एंड ये भी सोचो कि सेम अगर संदीप पाठक उस FIR के बाद अगर वो भाग गए होते, तो संदीप पाठक का क्या हाल हुआ जाता, उनको रोड पे पकड़ के पुलिस पकड़ती और क्या तमाशा बनाती, तो नो वन नोज। सो अगर आप इस डिलेमा से भी देखोगे कि अगर आम आदमी पार्टी अगर संदीप पाठक का अगर ये हाल कर सकती है कि उनको रन अवे करना पड़े, तो समझ सकते हो कि बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। एंड उस केस में संदीप पाठक के लिए भी हो सकता है कि मजबूरी हो गई हो कि उनको स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बीजेपी ने 6 लोग इकट्ठा कर लिए होंगे, तो कोई चॉइस बहुत ज़्यादा बचा नहीं होगा संदीप पाठक के पास भी कि वो ना स्विच करे। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है स्विच करे। नाउ कमिंग बैक कि क्या ये FIR दर्ज करना और विच हंटिंग करना सही है या नहीं है। संदीप पाठक के एंगल से देखोगे, डेमोक्रेसी के एंगल से देखोगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। उस आदमी को राज्यसभा MP बनाया गया था, ऑब्वियसली उन्होंने डिच किया अपने MLA को, ठीक है, अपने गवर्नमेंट को, लेकिन स्टिल उसके कारण आप FIR दर्ज करके उनका विच हंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये केस जेन्यून है, तो अभी तक तो ये भी मीडिया ने नहीं पूछा है, मीडिया तो डिस्कस भी नहीं करना चाहती इस केस को, वो तो चुपचाप दबा के रखना चाहती है। मीडिया ने या किसी ने ये भी नहीं बताया है कि वो इंसिडेंट कब हुआ था, जो करप्शन के केस हैं, या जो आई थिंक जो भी है, आई थिंक सेकेंड वन तो अभी तक क्लियर भी नहीं है कि वो कौन सा इंसिडेंट हुआ, कब हुआ, क्या ये यही इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता थी, क्योंकि वो भी विच हंटिंग कर सकती थी, और इसी के कारण संदीप पाठक स्विच हुए थे। तो ये सब सारा क्या है, और वो तो इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, लेकिन सेम टाइम में अगर पंजाब गवर्नमेंट ये कर सकती है, तो बीजेपी क्या कर सकती थी। और उस तरीके से देखा जाए कि अगर बीजेपी यही करके अगर वो, आप मान लो कि अगर कल कोई आपके घर को लूटने आएगा, ठीक है, कुछ गुंस लेकर के, तो आपके पास क्या चॉइस है, आप पहले अपने से फाइट करोगे, नहीं होगा तो गुंस भी हायर करोगे। अगर आपके पास गुंस ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप उस गुंस को भी यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आपके घर में बार बार लूटने आए और आप मुंह देखते रहो, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफ़ी लूट चुकी है। 2024 का इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन अगर आप देखोगे, तो MCD का इलेक्शन सेम टाइम गुजरात के साथ कराया गया। तो ये सारे जो हैं, ये गुंसी सिस्टम जो है, राइट, यही यूज किया जा रहा है उनके अगेंस्ट, राइट। उनको 6 महीने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया, और पूरा जो लोकसभा का इलेक्शन 2024 का, वो किसी तरह बचा लिया गया। तो ये तो यही हुआ कि यार एक एक पार्टी जो है दूसरे को गुन्स यूज करके टॉर्चर कर रही है, तो दूसरे पार्टी के पास क्या सावधान है, क्योंकि ना कोर्ट कोर्ट खड़ी हो पा रही है, ठीक है, क्योंकि कहने के लिए कहा दिया जाएगा कि ओके अरविंद केजरीवाल बेल से बाहर हो गए, यार सभी लोग बेल से बाहर हो गए और अभी छूट भी रहे हैं, राइट, केस ही डिस्पोज हो रहा है, लेकिन यही कोर्ट जो है वो 6 महीने बचा नहीं पाई, राइट। अरविंद केजरीवाल तो दौर के पहले दिन ही गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि यार हमें 2 साल पुराने केस में जो है मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा क्या रीज़न हो गया, राइट। तो आओ भी जस्ट इलेक्शन से पहले, लेकिन कोई कोर्ट ने नहीं बचाया। तो जब कोई कोर्ट बचाने के लिए नहीं है, कोई एजेंसी बचाने के लिए नहीं है, कोई मीडिया बचाने के लिए नहीं है, और इवन जो दिल्ली की पब्लिक है उन्होंने भी साथ नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि चाहे मोदी जी का 2100 का प्रलोभन हो, 2500 का प्रलोभन हो, या जो भी उन्होंने प्रलोभन दिया हो, राइट, कि झुग्गी के बदले हम मकान देंगे या इनकम टैक्स में रियायत कर दिया, जो भी किया,
अगर दिल्ली की पब्लिक भी इतना देखने के बाद भी आ, अगर उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाई, तो क्या ऑप्शन बचता है? उनको अपना गुन्स यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखोगे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी जो भी कर रही है ठीक ही है, क्योंकि यार उनका ही घर लूटने के लिए आया गया था, ठीक है, और वो उन्हीं बंदों को पकड़ रही है जो उस लूट में क्या कह सकते मुखबिरी किए होंगे, राइट? क्योंकि आप इनको मुखबिरी कह सकते हो, ये तो नहीं कह सकते कि ये लूटने आए, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है लूटने का, ठीक है। लूटने का तो गुंज के पास पावर था, तो ये तो लूटने नहीं आए थे, लेकिन हाँ ये मुखबिरी जरूर किए थे। तो अब ये बात है कि उसको विच हंटिंग करके वो शांत कर रही है, क्योंकि अगर हमारी पार्टी अगर ये नहीं करेगी, अगर ये प्रेसिडेंस नहीं सेट करेगी, तो उनको पता है कि यार दूसरी तरफ से एक गूंज लोग आएंगे, वो धमकाएंगे और वो लूट के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। तो ये फिर ये डेमोक्रेसी बचेगी कैसे? तो आई थिंक ये वक्त का तगाजा है और उनको गूंज यूज करने ही पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली संदीप पाठक का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये बात पक्का ही है, क्योंकि उनको पुलिस ड्रामा और ये सब कुछ होगा, उनको हो कुछ नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जो उनको जेल में आसानी से भेज पाएगी, क्योंकि उनके पास सपोर्ट बेस ही इतना अच्छा है कि कोई कोर्ट जल्दी उसको भेजेगी नहीं। चांसेस भी कम है कि पंजाब पुलिस अरेस्ट कर पाएगी, क्योंकि आपको बग्गा इंसिडेंट याद होगा कि उनको हरियाणा में ही रोक लिया गया था। हाँ, बस इतना ज़रूर कर दिया गया है इस केस के द्वारा कि संदीप पाठक पंजाब में कैंपेन बीजेपी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक समहाउ हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक दूसरा एंगल ये भी अचीव करना चाहती होगी कि किसी भी तरह ये लोग जो है पंजाब में कैंपेन ना करें, पंजाब में एक्टिव ना हो पाए, क्योंकि अगर पंजाब में एक्टिव होंगे तो उनको कभी भी अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी केस में। एंड एक बार अरेस्ट होने के बाद प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो पंजाब के बॉर्डर तो टच नहीं करेंगे, ठीक है। एंड आई बिलीव संदीप पाठक के ये इंसिडेंट के बाद राघव चड्ढा भी पंजाब के बॉर्डर में इंटर नहीं करेंगे। बिजनेसमैन जो हैं वो भी अब डर के रहेंगे, ऑब्वियसली देव अब वो कुछ ऐसा ओपनली नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम था आम आदमी पार्टी में। वो स्विच कर गए। एंड ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी सेम टाइम ये भी कोशिश कर रही होगी कि जो अपने उसके बचे हुए एमएलए हैं उनको भी ये लेक्चर, मतलब उनको भी एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दे कि भैया अगर तुम दूसरी जगह के विचंटिंग और लोभ से अगर डरते हो तो हम भी वही कर सकते हैं, राइट? तो आई थिंक गूंस एंड गूंस की अभी लड़ाई हो रही है। इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी? नॉट एट ऑल। लेकिन सेम टाइम में यही है कि अगर एक तरफ से गुन्स यूज होंगे तो दूसरे वाले को आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो दैट इज़ माई ओपिनियन। what all you think? Just comment and let me know and share. And more than that, if you can start putting the problem of Punjab, okay, if you residing in the Punjab or Delhi or even Bihar, because right now three states I'm thinking of handling, particularly Delhi and Bihar, but at the same time Punjab, the next government is coming, and that will be a more critical, more talked uh, area इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो ऑब्वियसली अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो कि जो लीडर आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो आंसर करे, अगर आपका एमएलए स्पेसिफिक है तो आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन सीएम को आंसर करना चाहिए, आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन आम आदमी पार्टी को आंसर करना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोशिश करूंगा कि आम आदमी पार्टी के लीडरों को बुलाए, जिसके भी संदर्भ में क्वेश्चन होगा मैं उनसे रीच करने की कोशिश करूंगा और उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए और वो उन प्रॉब्लम के बारे में बताए। और जो अपोजिशन में उस जगह पे होंगे उनको भी बुलाया जाएगा कि वो उस क्वेश्चन को गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्योंकि एक पब्लिक को तो एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं होता कि एक एमएलए एमपी और गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जो अपोजिशन के लोग हों वो उसको पॉलिटिकली समझाने के लिए अवेलेबल हो, और जो पावर में है वो उसका आंसर देने के लिए रेडी हो, जिससे कि एक एक चैनल इस्टेब्लिश किया जाए जहाँ से डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड हो। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, पंजाब के करस्पॉन्डिंग में, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन लीडरों को अप्रोच करूँ और उनसे उनका ओपिनियन लूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि वो क्या कर सकते हैं या क्या उनका थॉट प्रोसेस है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। योर सपोर्ट विल ओनली इंश्योर दैट कि हमारा डेमोक्रेसी जो है वो डिपेंड हो।
आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा अन्ना मूवमेंट एंड एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली वो पूरा सैबोटाज हो गया। बहुत लोग आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को ब्लेम करते हैं, पर सैबोटाज तो उन्होंने किया नहीं था। अगर सैबोटाज किसी ने किया था तो वो अन्ना हजारे था, किरण बेदी थे, जो बीजेपी कैंप में, और बीजेपी खुद पूरी पूरी मैशनरी जो है वो खुद जिन्होंने उस करप्शन को डिफेम किया। तो आई आई बिलीव ये भी एक मूवमेंट हो सकता है जहाँ रियल डेमोक्रेसी की बात हो। आपने मेरा एक पुराना वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे मैं कुछ शेयर भी किया है कि डेमोक्रेसी होनी कैसे चाहिए। उसमें भी आप लोग का ओपिनियन चाहिए। सो प्लीज़ ज्वाइन शेयर। थैंक यू।